तोबित का ग्रंथ अध्याय 8। वह भोजन के बाद विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने युवक को ले जाकर सारा के कमरे में पहुंचा दिया। टोबियास को रफेल का कहना याद आया और उसने अपने बस्ते से मछली का दिल और कलेजा निकालकर जलते धूपदान पर रख दिया। पिशाच मछली की गंध सूंघते ही मिस्र के ऊपरी प्रदेश में भाग गया। रफेल ने वहां जाकर उसे बांध दिया और तुरंत वापस आया। माता पिता ने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। टोबियास ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे। वह कहने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु, तू धन्य है, तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारी सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हव्वा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाएंगे। अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा आमीन आमीन और वह रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। रगुएल का धन्यवाद। रगुएल ने उठकर अपने नौकरों को बुलाया। वह उसके साथ कब्र खोदने गए, क्योंकि वह सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि टोबियास की मृत्यु हो गई और लोग हमारा उपहास और अपमान करें। रगुएल कब्र खोदने के बाद लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे बोला, एक नौकरानी को भेजो, वह अंदर जाकर पता लगाए कि वह जीवित है या नहीं। यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसे सबके अनजाने दफनाएं। उन्होंने दीपक जलाकर नौकरानी को भेजा। दरवाजा खोला और नौकरानी ने अंदर जाकर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने लौटकर यह समाचार दिया कि वह जीवित और सुकुशल है। उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, ईश्वर तू धन्य है, तू हर प्रकार की पावन स्तुति के योग्य है। तेरे सभी भक्त और तेरी सारी सृष्टि तुझे धन्य कहे। तेरे सभी स्वर्गदूत और कृपा पार्थ तुझे युग युग धन्य कहे। तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे आनंद प्रदान किया। जिस बात की मुझे आशंका थी वह घटित नहीं हुई। तूने अपनी महती दया के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया है। तू धन्य है क्योंकि तूने हमारी 2 एकमात्र संतानों पर दया की है। प्रभु उन्हें कृपा और सुरक्षा प्रदान कर, वे आनंद में जीवन बिताएं और अंत तक तेरे कृपा पात्र बने रहें। इसके बाद उसने अपने नौकरों को भोर से पहले कब्र भरने का आदेश दिया। उसने अपनी पत्नी को बहुत सी रोटियां सेकने को कहा। वह अपने पशुओं में से 2 गायें और 4 मेढ़े चुनने गया और उन्हें ले जाकर उसने उनका वध करने का आदेश दिया। इसके बाद नौकर विवादोत्सव की तैयारी करने लगे। उसने टोबियास को बुलाया और शपथ खाते हुए कहा, तुम 14 दिन तक यहाँ से नहीं जाओगे। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ खाओगे पियोगे और मेरी बेटी का जी बहलाओगे, क्योंकि उसे बहुत दुख सहना पड़ा। मेरी आधी संपत्ति स्वीकार करो और अपने पिता के लिए सकुशल लौटो। शेष संपत्ति तुम्हें मेरी और मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मिलेगी। पुत्र ढारस रखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और एदना तुम्हारी माता है। हम अब से और सदा के लिए तुम्हारे और तुम्हारी बहन के अपने हैं। पुत्र तुम ढारस रखो।